Class 5 Part 4 Conversation between teachers and student for picnic planning. टीचर्स और स्टूडेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं कि एक पिकनिक पर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं। टीचर्स ने कहा बच्चों से, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो आप सब? स्टूडेंट रिप्लाइड, गुड मॉर्निंग मैम, फाइन मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, हम लोग अच्छे हैं मैम। टीचर्स, बाय द वे, हाउ डू यू थिंक अबाउट गोइंग टू ए पिकनिक? हम लोग पिकनिक के बारे में अगर हम लोग पिकनिक की प्लानिंग बनाए तो कैसा रहेगा? क्या क्या सोचते हो तुम? स्टूडेंट सेज, ए वेरी गुड आइडिया मैम, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा आइडिया है। प्लीज़ फिक्स अप ए डेट एंड द वेन्यू। कृपया मैम डेट फिक्स कीजिए और किस जगह हमें जाना है वो जगह फिक्स कीजिए, हम लोग रेडी रहेंगे। टीचर्स, व्हाट अबाउट गोइंग टू बोध गया ऑन कमिंग सैटरडे? आने वाले शनिवार को हम लोग बोध गया चलें, घूमने जाएं तो कैसा रहेगा? ओह फाइन, बहुत अच्छी बात है मैम। बोध गया इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल प्लेस। बोध गया बहुत ही खूबसूरत जगह है और ऐतिहासिक स्थल है, हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। हमें भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सी जानकारी वहाँ जा कर के मिलेगी। Teacher said, you have to come in school uniform with water bottle and lunch. तुम लोगों को स्कूल आना है स्कूल यूनिफॉर्म में अपने वाटर बोतल के साथ और कुछ लंच के साथ। We shall start at 7 o'clock in the morning from our school campus. हम लोग स्कूल से सुबह 7 बजे निकलेंगे। Student says, I take my camera to click some pictures. मैम, क्या मैं अपना कैमरा भी ले सकता हूँ कुछ कुछ फ़ोटो खींचने के लिए? टीचर्स, श्योर, दैट वुड बी फाइन, निश्चित रूप से ले लो, ये बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट सेज, थैंक यू मैम। नाउ ट्रांसलेशन हम बनाएंगे बच्चे, दिए गए जितने भी ट्रांसलेशन हैं उनको हम बनाएंगे हैव टू का प्रयोग करके। ओके, नंबर 1, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। एंड नंबर 2, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे एक फ़ोन करना है, आई हैव टू मेक ए फ़ोन कॉल। मुझे उनके साथ जाना है, आई हैव टू गो विथ देम। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट। मुझे बाथरूम जाना है, आई हैव टू गो टू बाथरूम। मुझे मीटिंग में जाना है, आई हैव टू गो टू ए मीटिंग। मुझे अब निकलना है, आई हैव टू लीव नाउ। नंबर 9, मुझे इस्त्री करनी है। इस्त्री का यहाँ मतलब आयरन से होता है बच्चों। आई हैव टू डू द आयरनिंग। मुझे 10 मिनट में निकलना है, आई हैव टू लीव इन 10 मिनट्स। ओके, नाउ सेकेंड कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन एट ए रेस्टोरेंट। फादर आस्क्स टू सन, वाई डू यू लुक सो सैड? तुम इतने उदास क्यों हो आज? सन, नथिंग एज सच, कुछ खास नहीं डैडी। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टूडे, आज मैं बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। फादर, हाउ अबाउट गोइंग फॉर ए डिनर आउटसाइड? अगर हम बाहर डिनर लेने चलें तो कैसा रहेगा? सन, दैट शुड बी ग्रेट, बट वेयर? बहुत मज़ा आएगा, लेकिन कहाँ? फादर सेज, हाउ अबाउट गोइंग टू आवर फेवरेट रेस्टोरेंट? अगर हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स में डिनर लेने जाएं तो कैसा रहेगा? सन, वाओ डैड, आई एम सो हैप्पी नाउ। डैडी, यू नो आई एम ऑलवेज ईगर फॉर एन आउटिंग। वाह डैडी, मैं बहुत खुश हूँ। डैडी, आपको पता है मैं हमेशा ही बाहर जाने की इच्छा करता हूँ। फादर सेज, देन लेट्स गेट रेडी, वेयर वुड यू लाइक टू सीट? चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम किधर बैठना पसंद करोगे? सन, हाउ अबाउट सिटिंग नियर द विंडो? अगर मैं विंडो के पास बैठूं तो कैसा रहेगा? फादर सेज, व्हाट अबाउट यू लाइक टू स्टार्ट विथ? और तुम खाने में सबसे पहले क्या लेना पसंद करोगे, किस चीज़ से शुरुआत करोगे?
सन, आई वुड प्रेफर ए स्वीट कॉर्न सूप। मैं सबसे पहले पसंद करूँगा स्वीट कॉर्न सूप से। फादर, आई थिंक आई विल हैव वेजिटेबल सूप। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वेजिटेबल सूप लेना चाहिए। सन, दे आर सो यम्मी, थैंक्स डैड। ये भी बहुत अच्छा रहेगा, धन्यवाद डैड। फादर, एनी टाइम सन, यू आर ऑलवेज वेलकम, एंजॉय योर डिनर। तुम्हारा स्वागत है बेटे, तुम अपना खाना एंजॉय करो। ओके। Hello student, welcome to online classes. I am going to preach about global warming, यानी कि वैश्विक तापमान जो होता है। Excess of carbon dioxide present in atmosphere trap the lot of heat and leads of warming and the earth surface, hence increased temperature in this called global warming। जिससे तापमान जो बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। However, global warming are caused in natural events human that have believed to the contribute इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर। ये ह्यूमन बींग का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है इंक्रीज होने में। काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देखिए इसके कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज द सीरियस काउज, इट राइज ड्यू टू राइज इन द surface temperature of the earth that change various life form on the earth। it happened due to change the lifestyle on the earth। इसके कारण वार्मिंग सीरियस काउज होता है। और सरफेस टेम्परेचर, जो सतह में जो टेम्परेचर बढ़ता है वही कारण है कि ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब यहाँ देखिए इफेक्ट, उसका असर क्या होता है। द ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर वातावरण, ये वायुमंडल, और फॉर मेनी ईयर्स अगो इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इन फॉलोइंग। यहाँ देखिए वेदर पे क्या असर पड़ता है। इट इफेक्ट वेदर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ग्लेशियर वर्ट ऑफ द चेंजेज इन द टाइमिंग ऑफ सीजनल इवेंट्स। ये वेदर पर होता है कि यहाँ ग्लेशियर जो होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है गर्मी के कारण। सी लेवल पे क्या असर पड़ता है, देखिए इट इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन सी लेवल, व्हेन सी लेवल राइज ए डिक्लेंस ऑन द आर्कटिक सी आइस एक्सट्रीम। अब उसके बाद देखिए वाटर पे क्या असर पड़ता है इसका। if water, if effect water, extremely water acidification is not of consequence global warming, but instead has the same cause increasing atmosphere carbon dioxide के बढ़ने के कारण जैसे उसमें होता है उसी तरह से इसमें भी ये होता है। अब पीपुल यानी कि मनुष्य पे और लोगों पे क्या असर पड़ता है। Effect human and will combination with the eliminate variability in the make food insecurity was of many places and put pressure on the fresh water supply due also lead to the negative effect on the health of people suffer from the many disease। तरह तरह के इनके में डिजीज होने लगते हैं इसके वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण। अब देखिए वहाँ उस जगह का प्रेशर बढ़ता है, फ्रेश वाटर सप्लाई एंड ऑल्सो लीड टू नेगेटिव इफेक्ट, और उस वाटर पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल, इट ऑल्सो alters the life cycle of plants and animals. This effect negatively to the flora and the animals. Due to this, animals start migrating on the place and another place or becomes dead due to the warmer temperature। गर्म जगह होने के कारण इधर से उधर ये माइग्रेट करना चाहते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वहाँ से जाने लगते हैं, और कितने की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखिए फार्मिंग पे क्या, कृषि पे क्या असर पड़ता है। इट इफेक्ट फार्मिंग इन द way change in the average temperature, rainfall and climate, extreme change in the pest of disease, changes in atmosphere carbon dioxide and ground level, ozone concentration, change in the nutritional quality of the
फूड। ये रहने के कारण क्लाइमेट एक्सट्रीम्स चेंज इन द पेस्ट डिजीज हो जाते हैं ये प्लांट्स वगैरह में। यहाँ होने एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं एंड ग्राउंड लेवल ओजोन कंसंट्रेशन चेंज इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसके पोषण पे भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ट्रैप हिट द हैंड्स ऑफ इंक्रीज द दिस ग्लोबल वार्मिंग। हाउएवर ग्लोबल वार्मिंग काउज द नेचुरल इवेंट्स कॉल्ड द were contributed of increase average temperature। अब देखिए यहाँ cause of global warming is the serious cause of rise due to rise surface temperature and earth change। देखिए इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। द ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर फॉर मेनी ईयर्स। इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, इस पे इफेक्ट पड़ने लगता है ग्लोबल वार्मिंग पे, और इसी तरह से तापमान बढ़ता है। यहाँ गवर्नमेंट का एक्शन है, गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो है मेनी countries have reached the agreement of reduce the emission of the greenhouse gases global warming because major concern government over the world। यहाँ देखिए to purchase the low fuel insuration of vehicle and the low pollution vehicle and official use। अब देखिए the promote environment friendly government and facilities to introduce common use of bicycle to recover flow the carbon dioxide refrigerator fully and the purchase the used non-fluorocarbon aerosol product only। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।